यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी सम्मानित प्रतिष्ठित प्रबुद्धजन और नौजवान साथियों, हमारी संस्कृति स्पष्ट इस बात को कहती रहती है कि ये देह नाशवान है, लेकिन आदमी का कर्म और आत्मा ये अमर होते हैं। मुरारका जी ने देश में बहुत सारे ऐसे आयाम स्थापित किए जिनको स्मरण करके हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में जिस जैविक क्रांति की बात की जाती है, उसके जनक यदि कोई व्यक्ति थे, वो माननीय मुरारका साहब थे। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले कोई आदमी सोचता भी नहीं था कि इस चीज की इतनी महत्ता होगी, लेकिन वो दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व थे और भगवान बहुत कम ऐसे लोगों को सूझ देता है जो आगे की सोचते। उन्होंने विचार किया कि यह देश जिस पथ पर चल रहा है, यूरोप के अंधी दौड़ में और दुनिया के रासायनिक भंडार को अपने देश में लेकर के जिस प्रकार का पॉइजन हम परोस रहे हैं, उसका परिणाम है। कल ही मैं एक डेटा देख रहा था कि शुगर के बीमारी में हमारा देश दुनिया का दूसरा देश और मोटापे में तीसरा देश बढ़ गया। ये इस तरह की बीमारियों और कैंसर जिस प्रकार से फैल रहा है, वो हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। यहाँ की तो प्रकृति हमारा साथ देती है। अभी आपने देखा जब ये कोविड-19 का कहर बरपा, दुनिया के बड़े बड़े देश हिल उठे। ऐसी ताकतें जो कहती थी विज्ञान हमारी मुट्ठी में बंद है, वो जिस तरह से लड़खड़ाए और भारत के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर जो एक ईश्वर की देन है, इम्यूनिटी, और यहाँ की भारतीय परंपरा, मसाला डेवलपमेंट के एक चेयरमैन डायरेक्टर थे पहले, अब तो कावेरी में उसको चेयरमैन बना दिया डॉक्टर लाल राजकुमार जी। अभी 4-5 दिन मेरे पास पहले आए, उन्होंने कहा कि 27% भारतीय मसाले की डिमांड इस कोरोना काल में बढ़ी। आज अमेरिका दूध में हल्दी डाल करके पी रहा है। जो भारतीय आयुर्वेद को टोट के बताते थे, आज पूरी दुनिया भारतीय आयुर्वेद की दीवानी बनी हुई है। तो ये माने कमल जी जैसे लोगों की सोच थी कि भारत में भारतीय संपदा को हम बढ़ावा दें, उसको आगे करें, उसको डेवलप करें। आज पूरा संसार योग कर रहा है। मैं 78 में 76 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी में यूनिवर्सिटी में था और उसके बाद हिसार आ गया। तो जोश था, जवानी थी, विचार आया कि हम योग सिखाएंगे लोगों को। एक प्रोफेसर त्यागी मेरे मित्र थे, हमने दोनों लोनावाला से डिवाइड किया ये जोश जोश में कि चलो हम योग सिखाएंगे। और 2 महीने की मेहनत के बाद में हमारे पास में विद्यार्थी सीखने वाले आए 14। और अभी 8-10 साल पहले वही प्रोफेसर त्यागी रिटायर होने के बाद में उसके स्टूडेंट 600, 2000 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से फीस लेता और 600 स्टूडेंट उसके कोचिंग में। और हमने घर से तेल फूका, सब कुछ किया और 14 आदमी आए, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग हमारी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे भारत की परंपरा को देख रहे हैं। और मुझे तो वो मनु महाराज का श्लोक स्मरण उठता है, एतदेश प्रसूतस्य सकाशा जागर जन्मन स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्व मानवा, कि एक समय आएगा कि सारी दुनिया के लोग भारत की धरती के ऊपर चरित्र की शिक्षा लेने के लिए और सांस्कृतिक शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। आज वो समय आ चुका है। तो मैं कमल जी को प्रणाम करता हूं और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, खासतौर से उनके परिजनों को और माननीय राजेंद्र जी को, कि उन्होंने जिस अभियान को प्रारंभ किया है वो रुकना नहीं चाहिए। क्रिकेट के वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और क्रिकेट के प्रति उनका लगाव था।
भारत सरकार में उनका एक विशेष महत्व रहा। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो काम हैं उन कामों को बढ़ाना हम सब का कर्तव्य है। मुझे कल जब सूचना मिली तो कल मैं नहीं आ सका, मेरे दूसरे कहीं पहले से कार्यक्रम तय थे, लेकिन आज मुझे आपने भी सूचना दी। हमारा कर्तव्य बनता है ये कि इस प्रकार की जो महान हस्तियां हैं उनका स्मरण करना, उनके पथ पर चलना, उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है और इसी से हमारा देश विश्व पटल पर स्थापित होगा। तो मैं स्मरण करता हूं उनका। और आप सब लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट के संदर्भ में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूं। कई बार हम कह देते साहब पश्चिम का खेल है, पश्चिम की हर चीज बुरी नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना होगा, कल 22 फरवरी को उनका जन्मदिन भी था। स्वामी सहजानंद और स्वामी श्रद्धानंद का कल जन्मदिन था, जिन्होंने विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। 1919 में जलियांवाला कांड हुआ और 1920 में जब अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो पहला व्यक्ति था जिसने 5000 लोगों को घरों में ठहराया। अंग्रेजों ने बैन कर दिया था कि कोई धर्मशाला, कोई सार्वजनिक स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन डीएवी स्कूल का ग्राउंड और घरों में 5000 लोगों को ठहराया। बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो वो बच्चों को क्रिकेट खिला रहे थे। तो आचार्य नरदेव का नाम आपने सुना होगा, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। वो उनको कहने लगे स्वामी जी आप सन्यासी भी हो और ये गुरुकुल है और यहाँ गुरुकुल की धरा पर आप क्रिकेट खिला रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ये क्रिकेट क्यों खिलाता हूं मैं, इस बात को सुन लो कि क्या कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जब खड़ा होता है और सामने बॉल फेंकता है तो कई खिलाड़ी तो 150 की स्पीड से अधिक की बॉल फेंकते हैं कि इतनी गति से बॉल आती है और उस बॉल का डिसीजन लेना है तो एक आदमी में त्वरित निर्णय लेने का, एक्शन लेने का क्षमता पैदा होती है, और दूसरा स्पीड से आने वाली आफत में उससे टकराने की क्षमता भी पैदा होती है। तो हर चीज से कुछ न कुछ सीख के चलना चाहिए। और ये बात माने मोरारका जी में थी कि दुनिया की कोई भी अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। और मातृभूमि के प्रति उनका जो प्रेम था वही था कि ये नवलगढ़ में इस प्रकार का स्टेडियम, उनकी भावना थी कि यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल भी हो, लेकिन वो नहीं हो पाया, ईश्वर को वो स्वीकार नहीं था। तो इसलिए उनका, तो भगवान राम ने जो बात कही थी लक्ष्मण को कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोस्ते लक्ष्मण जननी जन्म भूमि से स्वर्गाद गृह्यसि। तो वही बात मोरारका जी की थी कि हमारी जन्मभूमि, हमारे पुरखे जहाँ पैदा हुए, जिस मिट्टी में लेटे, जहाँ खड़े हुए, उसके प्रति मेरा कर्तव्य बनता है और हर आदमी को उसका स्मरण रखना चाहिए। मैं पुनः उन्हें प्रणाम करता हूँ और आशा करूँगा कि हम उनके पथ पर चलेंगे। धन्यवाद।